बिहार चुनाव 2025 सत्ता का समीकरण और जनता का मूड। नमस्कार, आप देख रहे हैं दामाने को। मैं हूं आपका साथ मोहम्मद शाहिद अनवर। बिहार में सियासी पारा पर चढ़ चुका है। विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। तारीखें तय है, गठबंधन बदल रहे हैं और जनता के बीच सवाल वही, अब की बार किसकी सरकार। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कौन सी तारीख को मतदान होगी, कौन कौन से गठबंधन मैदान में हैं, क्या है बड़े चुनावी वादे और जनता का मूड क्या कहता है। चलिए शुरुआत करते हैं चुनाव की रूपरेखा से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। इस बार चुनाव आयोग ने कई बड़े बदलाव किए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से कम रखी जाएगी ताकि भीड़ न बढ़े। बैलेट पेपर और ईवीएम में भी सुधार किया गया है। अब फॉन्ट बड़ा होगा और रंगीन मोड में रहेगा ताकि मतदाताओं को चुनावी निशान साफ दिखे। और सबसे बड़ी या दुखद खबर, 22 साल बाद बिहार की मतदाता सूची को स्वच्छ किया गया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SAIR नामक प्रक्रिया के जरिए फर्जी नाम हटाए गए हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है असली मतदाताओं के नाम भी कटे हैं। तो अब सवाल उठता है, ये बदलाव किसके पक्ष में जाएंगे। बिहार की राजनीति हमेशा गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती है। इस बार भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को 26 सीटें और एक राज्यसभा या MLC सीट की पेशकश की है। हालांकि चिराग पासवान का कहना है, मैं नामक हूं सब्जी पर, हर सीट पर असर डालूंगा। यानी वह चाहे साथ रहे या अलग, असर तो रहेगा ही। दूसरी ओर महागठबंधन यानी RJD कांग्रेस का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा बने रहे, इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में शामिल करने के सवाल पर RJD सावधानी बरत रही है। तेजस्वी नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटों पर सीधी साझेदारी से नया झगड़ा खड़ा हो। यानी कुल मिलाकर दोनों गठबंधन अपनी अपनी गुत्थियां सुलझाने में व्यस्त है और जनता इंतजार कर रही है असली मुद्दों पर कौन बोलेगा। अब बात जनता की और उनके मुद्दों की। बेरोजगारी, महंगाई और बिजली पानी अब भी सबसे बड़े मुद्दे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने चुनावी मैदान में बड़ा वादा किया है, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। विपक्ष का कहना है कि यह वादा अव्यावहारिक है, जबकि समर्थकों का मानना है यही है युवाओं की उम्मीद। बीजेपी अपनी सरकार की योजनाओं, गरीब कल्याण योजना, रोजगार मिशन और बुनियादी ढांचे के कामों पर भरोसा जता रही है। उधर कांग्रेस लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा को लेकर वादे कर रही है। इस बार नए वोटरों की संख्या भी करीब 30 लाख बताई जा रही है और यहीं से तय होगा कि युवा किस ओर झुकेगा। चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई है। मधेपुरा, पटना और सिवान जैसे जिलों में प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालना शुरू कर दिया है। कुल मतदान केंद्रों की संख्या इस बार 90,712 है। मोबाइल डिपॉजिट सुविधा और ईवीएम मॉनिटरिंग ऐप की शुरुआत हुई है ताकि गड़बड़ियों पर तुरंत नज़र रखी जा सके। साथ ही पहले चरण के मतदान के दिन सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे ताकि स्कूल कॉलेजों को मतदान केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। चुनाव आयोग का दावा है इस बार मतदान होगा शांतिपूर्ण और पारदर्शी, लेकिन हर चुनाव की तरह असली परीक्षा तो मैदान में ही होगी। बिहार में इस बार की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ एनडीए के पुराने चेहरे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का युवा नेतृत्व। जातीय समीकरण अभी भी असरदार है, लेकिन शहरों में युवा रोजगार और अवसरों पर वोट देने को तैयार दिख रहे हैं। जनता का मूड कहता है, वादे बहुत हुए, अब काम दिखाओ।
और यही बात इस चुनाव को 2020 से बिल्कुल अलग बनाती है। क्या नीतीश मोदी फैक्टर फिर चलेगा या फिर तेजस्वी की युवाओं में पकड़ नई समीकरण बनाएगी? जवाब तो 14 नवंबर की गिनती के दिन मिलेगा। तो ये थी बिहार चुनाव 2025 की पूरी रिपोर्ट। तारीखें तय है, मंच तैयार है और मुकाबला कांटे का। आने वाले हफ्ते हम लाएंगे आपको ज़मीनी रिपोर्ट, उम्मीदवार की प्रोफाइल और जनता के असली सवाल। देखते रहिए आपका चैनल दामन एको, जहां हर खबर होगी सबसे पहले और सबसे सटीक। धन्यवाद आपका। दामन एको, कोहकन की पुकार।